जय हिंद साथियों। MPITITU में इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक के सिलेबस में पहली यूनिट के अंतर्गत बेसिक वर्कशॉप सेफ्टी, इसके MCQ हमने पिछली क्लास में किए थे। आज हम यहाँ पर मूलभूत हस्तकरण, बेसिक हैंड टूल्स, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसके MCQ देखेंगे। और पिछले वीडियो में हमने जितने भी बेसिक वर्कशॉप सेफ्टी में टॉपिक हैं उनको हमने कवर कर लिया था। ये बेसिक हैंड टूल्स से पिछली बार काफ़ी प्रश्न बने थे, इस बार भी काफ़ी प्रश्न बनने की संभावना रहेगी। हमारा जो है ट्रेड हस्त औजार, ट्रेड हैंड टूल, इसमें पहला क्वेश्चन है वायर के स्टिप छोर और अनुयोजक पिन के बीच यांत्रिक संधि करने की प्रक्रिया है। इसरो में आया हुआ क्वेश्चन है, चिपिंग है, वायर बॉन्डिंग है, क्रिम्पिंग है, ब्रांडिंग। इसका राइट आंसर है सी, क्रिम्पिंग। वायर के स्ट्रिप छोर और अनुयोजक पिन के बीच यांत्रिक संधि करने की प्रक्रिया क्रिम्पिंग कहलाती है। धातु के दो टुकड़ों अथवा अन्य तथा अन्य तन्य पदार्थों में से किसी एक या दोनों को सामान्यतः विरूपित करके जोड़ना ही क्रिम्पिंग कहलाता है। क्रिम्पिंग का प्रयोग विस्तृत रूप से धातु कर्म में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अन्य सभी प्रांचलों को समान रखते हुए वायर का गेज 22 AWG से 26 AWG की वृद्धि पर क्या प्रभाव उत्पन्न होता है? प्रतिरोध बढ़ता है, प्रतिरोध घटता है, प्रतिरोध समान रहता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें प्रतिरोध बढ़ता है। सभी पैरामीटर को समान रखते हुए गेज वायर 22 AWG से 26 AWG वृद्धि करने पर प्रतिरोध बढ़ता है। AWG का पूरा नाम है अमेरिकन वायर गेज। AWG एक लॉगरिथमिक पैमाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेंटर पंच का प्रयोग किया जाता है ड्रिल बिट को जॉब पर भली प्रकार बैठाने हेतु चिन्ह बनाने के लिए। यह भी राइट है। डिवाइडर की भुजा टिकाने हेतु हल्का चिन्ह बनाने के लिए। यह भी सही है। धात्विक चद्दर पर मार्किंग को स्पष्ट करने के लिए, या फिर उपयुक्त सभी कार्यों के लिए। तो इसका डी राइट आंसर है। सेंटर पंच पर बिंदु 90 डिग्री के कोण पर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दो ताम्र चद्दरों को रिवेटिंग द्वारा, पिछली बार यह इसी टाइप का MCQ आया था रिवेटिंग से, कि दो ताम्र चद्दरों को जोड़ने के लिए की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पर दिया गया कि दो ताम्र चद्दरों को रिवेटिंग द्वारा जोड़ने के लिए प्रयुक्त रिवेट होनी चाहिए एल्यूमिनियम निर्मित, चांदी निर्मित, तांबा निर्मित या पीतल निर्मित। तो इसका राइट आंसर है तांबा निर्मित। तो तांबा की चादरों को रिवेटिंग द्वारा जोड़ने के लिए साधारणतः है तांबे की ही रिवेट प्रयोग में लाई जाती है। किसी धातु चादरों या प्लेटों को रिवेट से जोड़ना रिवेटिंग जोड़ कहलाता है। रिवेटिंग जोड़ दो प्रकार का होता है, लैंप जोड़ या बट जोड़। दो समान धातु की प्लेट को रिवेट द्वारा जोड़ने के लिए साधारणतः उसी धातु की रिवेट प्रयोग की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीट मेटल कार्यशाला में प्रयुक्त धातु चद्दरों की मोटाई प्रायः रहती है 1 मिलीमीटर से कम, 2 मिलीमीटर से कम, 3 मिलीमीटर से कम या 5 मिलीमीटर से कम। इसका राइट आंसर है 5 मिलीमीटर से कम। सीट मेटल कार्यशाला में प्रयुक्त धात्विक चादरों की मोटाई प्रायः 5 मिलीमीटर तक रखी जाती है। इसका इस्तेमाल किसी विशेष कार्य या विशेष वस्तु को बनाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है धात्विक चादरों को काटने के लिए प्रयुक्त औजार है कॉम्बिनेशन प्लायर, साइड कटिंग प्लायर, स्निप या कटर। तो इसका राइट आंसर है स्निप। धात्विक चादरों को काटने के लिए जिस टूल का इस्तेमाल किया जाता है उसे स्निप कहते हैं। इसे हैंड सीयर्स के नाम से भी जाना जाता है। इसका इस्तेमाल पतली सीट मेटल को काटने के लिए किया जाता है जिसकी मोटाई 1.2 mm हो
उस शीट मेटल को स्निप द्वारा काटा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्राई स्क्वायर का आकार व्यक्त किया जाता है स्टॉक की लंबाई में, ब्लेड की लंबाई से, या फिर औजार के निर्माण में प्रयुक्त धातु से, या उपयुक्त सही। ब्लेड की लंबाई से। ट्राई स्क्वायर का आकार किससे व्यक्त किया जाता है? ब्लेड की लंबाई से। यह ट्राई स्क्वायर एक मार्किंग यंत्र है। यह देखने में एल आकार का होता तथा इनके बीच का कोण 90 डिग्री होता। इसके द्वारा सतह की समतलता की भी जांच की जा सकती है। इसका प्रयोग जॉब को मार्किंग करते समय समांतर तथा लंबवत रेखाएं खींचने के लिए प्रयोग की जाती है। इसका प्रयोग कार्यस्थल को वाइस में पकड़ने के लिए भी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चालक का आकार नापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो ये स्टैंडर्ड वायर गेज का। चालक का आकार नापने के लिए स्टैंडर्ड वायर गेज का प्रयोग किया जाता है। इसके द्वारा तारों या केबलों का व्यास ज्ञात किया जाता है। इसके चारों ओर परिधि पर कटिंग होती है जिन पर नंबर लिखे जाते हैं। कटिंग में तार को डालकर उसकी गेज ज्ञात कर लेते हैं। जिस प्लॉट में भी तार ठीक से फिट हो जाता है वही उसका गेज नंबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सपाट ठंडी छेनी किस प्रकार के कार्य के लिए उपयुक्त नहीं है? बड़ी फ्लैट सतहों से धातु को हटाने के लिए, कार्य वस्तु के कोनों को वर्गाकार बनाने के लिए, कास्टिंग की अतिरिक्त धातु को हटाने के लिए, वेल्डेड जोड़ों की अतिरिक्त धातु को हटाने के लिए। यहाँ पर इसका राइट आंसर है बी, सपाट ठंडी छेनी निम्न प्रकार के कार्य के लिए उपयोगी होती है। बड़ी फ्लैट सतहों से धातु को हटाने के लिए, कास्टिंग की अतिरिक्त धातु को हटाने के लिए, वेल्डेड जोड़ों की अतिरिक्त धातु को हटाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंसुलेटेड कॉम्बिनेशन प्लायर के लिए सावधानी रखेंगे कि उसे इसमें हथौड़े के रूप में प्रयोग नहीं करेंगे, ऊंचे स्थान से नीचे नहीं फेंकेंगे, समय समय पर तेल लगाएंगे उस पर। तो यहाँ पर डी राइट आंसर है। फेज टेस्टर को प्रयोग में लेते समय क्या सावधानी रखनी चाहिए? 500 वोल्ट से अधिक रेंज या परास में काम नहीं लेंगे। इंसुलेशन चेक करेंगे। चेक करते समय धातु की क्लिप पर अंगुली रखेंगे, वो अर्थ के संपर्क में रहेंगे। उपरोक्त सभी। तो इसका डी राइट आंसर है, उपरोक्त सभी। पेंच कस का प्रयोग करते समय क्या सावधानी रखेंगे? पेंच के आकार के अनुसार पेंचकस का चयन करेंगे। पेंचकस के हैंडल हत्थे पर हैमर से चोट नहीं मारेंगे। इसका प्रयोग चौरसी के स्थान पर नहीं करेंगे। तो डी राइट आंसर है। हैमर को काम में लेते समय सावधानी रखेंगे। ठीक, तो इसमें ए ऑप्शन राइट है। हैंडल के आखिरी छोर को हाथ में पकड़ेंगे। इसमें बताया गया कि हैमर को काम में लेते समय निम्न सावधानी रखना है। हैंडल के आखिरी छोर को हाथ में पकड़ेंगे। हैमर से ठोकते समय अंगुलियों को बचाना है। जब किसी चीज पर चोट लगती हो तो हैमर ऑब्जेक्ट के समांतर होना चाहिए। ऐसा होने से ना हो तो फिसल कर चोट लगने की संभावना होती है और न ही कील आदि टेढ़ी होने की संभावना होती है। कार्य करने से पहले यह चेक कर लेना चाहिए कि हैमर के फेस या हैंडल पर तेल या ग्रीस लगी हो, ना लगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हैंड ड्रिल मशीन के लिए क्या सावधानी रखेंगे? तो यहाँ पर ड्रिल बिट जा में अच्छी तरह कसेंगे। मशीन को चलाते समय हैंडल को सीधा दबाएंगे। धातुओं की चद्दर में छेद करने से पहले सेंटर पेन से निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर उपरोक्त सभी, डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्राई स्क्वायर के आधार से मार्किंग ब्लेड कितने कोण पर लगा होता है? तो ये 90 डिग्री पर। ट्राई स्क्वायर 15, 20, 30 सेंटीमीटर लंबाई वाला स्टील ब्लेड होता है। इसे गुनिया भी कहते हैं। इसका प्रयोग वैद्युत वायरिंग में 90 डिग्री की परख करने के लिए किया जाता है।
लकड़ी का बना थोड़ा होता है। मैलेट, बॉल पेन हैमर, स्ट्रेट पिन हैमर या क्रॉस पेन हैमर, तो यह होता है मैलेट। लकड़ी द्वारा बने हथौड़े को मैलेट कहते हैं। इनका प्रयोग अधिकतर सीट मेटल के लिए किया जाता है। साधारणतः शीशम, इमली, कीकर, सागौन या कोई अन्य कठोर लकड़ी को इसको बनाने में प्रयोग किया जाता है। इनका प्रयोग बढ़ई के कार्यों के लिए भी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायर स्टेपर के आगे के भाग में इंसुलेशन हटाने के लिए प्रयुक्त कटर का आकार क्या है? वी आकृति का, या फिर जीरो आकृति, आई ओ आकृति या आई आकृति, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें ए ऑप्शन राइट है, वी आकृति का। वायर स्टेपर के आगे के भाग में इंसुलेशन हटाने के लिए प्रयुक्त कटर का आकार वी आकृति का होता है। वायर स्टेपर का उपयोग संयोजन में प्रयुक्त होने वाले विभिन्न मोटाई के तारों का इंसुलेशन हटाने के लिए किया जाता है। इसकी लंबाई प्राय 20 सेंटीमीटर होती है। इसमें एक वी आकृति का एक गेज सेंटर लगा होता है। बेंच वाइस के लिए सही कथन है। बेंच वाइस टेबल पर कसा होता है। इसके जा में दांते बने होते हैं। इसका साइज जा की लंबाई से लिया जाता है। डी राइट आंसर, उपरोक्त सभी। बेंच वाइस का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा किया जाता है। बेंच वाइस में किसी भी प्रकार की वस्तु को अच्छे से पकड़ा जा सकता है। बेंच वाइस को इंजीनियरिंग वाइस भी कहा जाता है। बेंच वाइस कास्ट आयरन और कास्ट स्टील द्वारा बनाया जाता है। इसका आकार इसकी जॉब प्लेट के अनुसार होता है। बेंच वाइस के भाग एक हैंडल, मूवेबल जा और हार्ड जा इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बेहद सख्त स्क्रू को टाइट या ढीला करने के लिए उपयोग में लाए जाने वाले स्क्रू ड्राइवर को कहते हैं इम्पैक्ट स्क्रू ड्राइवर कहते हैं। डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न का उपयोग गहरी क्षेत्र में स्क्रू को फिट करने और स्क्रू को बाहर खींचने, तार सिरे पर गांठ और रिंग बनाने के लिए भी किया जाता है। तो इसमें नोज प्लायर का राइट आंसर है, नोज प्लायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत निर्माण के कार्य के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जॉइंट उपयुक्त होता है? तो डबल ग्रूव्ड सीम जॉइंट, ये राइट आंसर। छत निर्माण के कार्य के लिए डबल ग्रूव्ड सीम जॉइंट उपयुक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस टूल का प्रयोग पंच सुराख के चारों ओर धातु को फ्लैट करने के लिए किया जाता है? बॉल पेन हैमर, रिवेटिंग हैमर, सैंटिंग हैमर या स्लेज हैमर? तो बॉल पेन हैमर। ये इस तरह का रहता है। इसमें एक हैंडल होता है, पिन होता है और फेस होता है। बॉल पेन है। इसे मिट्टी के दीवार में बने रावल प्लग बनाने या मार्किंग, चिपिंग या रिवेटिंग करने के लिए भी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब फनल व टेपर्ड वस्तुओं की शेपिंग और सीमिंग करनी होती है तो निम्नलिखित में से किस स्टैक का प्रयोग किया जाता है? फनल स्टैक का प्रयोग किया जाता है। फनल स्टैक का प्रयोग फनल व टेपर्ड वस्तुओं की शेपिंग और सीमिंग करने के लिए किया जाता है। फनल स्टैक का ऊपरी भाग अर्ध शंक्वाकार होता है। इसका उपयोग शंक्वाकार वस्तुओं में जोड़ लगाने तथा उन्हें सही देने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिवेट के बीच की न्यूनतम दूरी रिवेट व्यास की तिगुनी होनी चाहिए। यदि रिवेट की बीच की दूरी बहुत कम है तो रिवेटों की केंद्र रेखा के पास धातु को अलग करेगा। किसी भी धातु की दो चादरों या प्लेटों को अर्ध स्थायी रूप से जोड़ने के लिए रिवेटिंग की जाती है। यह मोस्ट इम्पोर्टेंट है। पिछली बार यही सेम लाइन को आधार बनाकर प्रश्न पूछा गया था। सामान्यतः जिस प्रकार की धातु की सीटों को जोड़ा जाता है, रिवेट भी उसी धातु के लगाए जाते हैं। दो रिवेट के बीच की दूरी रिवेट के व्यास की तिगुनी होनी चाहिए थी। रिवेट के बीच की दूरी कम कर दी जाए तो रिवेटों के केंद्र के पास से धातु अलग हो जाएगा।
स्क्राइबर किस पदार्थ के बने होते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये हार्ड कार्बन स्टील के बने होते हैं। ये इस तरह से रहता है प्लेन स्क्राइबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्क्राइबर के पॉइंट का कोण होता है। तो यह होता है 12 डिग्री से 15 डिग्री। स्क्राइबर एक तेज धार वाला औजार होता है जिसका प्रयोग मार्किंग करते समय लाइन खींचने के लिए किया जाता है। इसके पॉइंट को 12 डिग्री से 15 डिग्री के कोण में ग्राइंडिंग किया जाता है। भारतीय स्टैंडर्ड के अनुसार से 125 से 200 मिलीमीटर तक लंबाई में पाए जाते हैं। डिवाइडर की लेगें होती हैं, तो ये होती हैं बराबर नुकीली। इस तरह से रहता है डिवाइडर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़े वृत्तों की लेइंग आउट के लिए किस टूल का प्रयोग करते हैं? तो ट्रेमल का प्रयोग किया जाता है। बड़े वृत्तों की लेइंग आउट के लिए ट्रेमल टूल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनिवर्सल मार्किंग ब्लॉक का कार्य है। यूनिवर्सल मार्किंग ब्लॉक का कार्य है गोल रॉड का केंद्र जानने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्र में दर्शाए गए पंच का प्रयोग धातुओं में छेद करने से पहले उस छेद के लिए केंद्र बिंदु लगाने के लिए किया जाता है। पहचान कीजिए। तो ये है बी, सेंटर पंच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस प्रकार के पंचों का उपयोग फाइन मार्किंग के लिए किया जाता है। पहचान कीजिए। तो यह भी एक ब्रिक पंच है। ब्रिक पंच। ब्रिक पंच का उपयोग फाइन मार्किंग के लिए किया जाता है। इससे के पॉइंट को 30 डिग्री कोण पर ग्राउंड करके बनाया जाता है। इसका उपयोग प्राय मुलायम धातु जैसे तांबे, पीतल तथा एल्यूमीनियम आदि के जॉब पर मार्क की गई लाइनों को बिंदु लगाकर स्थायी करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्र में दिए गए हैमर में से क्ला हथौड़े को पहचानिए। तो यह है डी। क्ला हथौड़ा एक विशेष प्रकार का हथौड़ा है। इसके एक सिरे पर गोल फेस बना होता है और दूसरे सिरे पर पिन को हैंडल की ओर तिरछा कर दिया जाता है, जिसके सेंटर में एक स्लॉट काट दिया जाता है। इस स्लॉट की सहायता से कीलों को आसानी से बाहर निकाला जा सकता है। इसको ऐसा भी याद रख सकते हैं, क्लॉ हैमर का मतलब हुआ कि कील निकालने वाला हैमर। तो एक सिरा जो है उसमें दो इसमें स्लॉट बना दिए जाएंगे, स्लॉट के बीच से कील को निकाला जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैमर का वह प्रकार जिसका 3 से 9 किलोग्राम तक तथा जिसमें लकड़ी का लंबा हत्था लगा होता है जो कि फोर्ज शॉप में प्रयोग किया जाता कहलाता है। तो ये स्लेज हैमर कहलाएगा। स्लेज हैमर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृदु क्लैंप को बेंच वाइस में सीट मेटल के क्लैंपिंग में प्रयोग किया जाता है क्योंकि वह दबाव के निशान को रोकता है। बी राइट आंसर आएगा। चित्र में दर्शित हथौड़े के भाग ए को पहचानिए। तो यह है चक्षु छिद्र। दर्शाए गए क्रॉस पेन हथौड़े के एक्सिस से लेबल भाग को पहचानिए। तो यह है चीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकर्ण कटर प्लायर को किसी नाम से जाना जाता है। तो पार्स कटिंग प्लायर भी बोलते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लायर्स का निर्माण किस धातु के द्वारा किया जाता है? तो इस्पात से किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातु के छोटे टुकड़ों को बनाने एवं उन्हें आकृति देने के लिए निम्न में से कौन सा प्लायर प्रयोग किया जाता है? तो फ्लैट नोज प्लायर का प्रयोग किया जाता है। चित्र में दर्शाए गए प्लायर के चित्र में सी से अंकित भाग को पहचानिए। तो यह है पिवेट जो कि मूवेबल पॉइंट रहता है जहाँ से कि
जोड़ा जाता है। चित्र में किस प्रकार का प्लायर औजार दिखाया गया? तो यह फ्लैट नोज प्लायर। निम्न में से हथौड़े का भाग नहीं है। फेस, हैंडल, पिन, सैंक। तो सैंक नहीं है। ठीक है, हथौड़े के मुख्य भाग हैंडल, आई होल, फलक, पिन, चीक, चक्षु छिद्र आदि। टैनन सा के ब्लेड की लंबाई होती है 30 mm, 30 सेंटीमीटर होती है। की होल औरी का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो यह किया जाता है वक्र रेखा कटिंग के लिए, आकृति को काटने के लिए। बी और सी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला और दो कथन हमको दिए गए। मैलेट को बनाने में लोहे की धातु प्रयुक्त होती है। हेक्सा का प्रयोग लोहे के लट्ठों, सीट आदि को काटने में होता है। तो यहाँ पर कथन जो है सेकेंड वाला यह बस सही है। हेक्सा का प्रयोग लोहे के लट्ठों, सीट आदि को काटने में किया जाता है। फेज टेस्टर का प्रयोग खालिस्तान से अधिक वोल्टेज परीक्षण के लिए नहीं करना चाहिए। तो 500 से अधिक वोल्ट के लिए नहीं करना चाहिए। ठीक, यहाँ भी कथन निष्कर्ष पर आधारित है क्वेश्चन। स्क्राइबर स्टील से बना नुकीला वो पैना चिन्ह हो जा रहा है। ट्राई स्क्वायर में प्रयुक्त ब्लेड को कुनिया कहते हैं। तो यहाँ पर सी दोनों कथन सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्राई स्क्वायर के द्वारा जॉब की खालिस्तान परखी जाती है। तो समकोणता 90 डिग्री को चेक किया जाता है। ड्रिल मशीन के लिए किए गए गोल चित्रों को आवश्यकता अनुसार आयताकार आकृति प्रदान करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो की होल आरी का करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसके द्वारा स्थायी चिन्ह का कार्य संपन्न किया जाता है? पंच के द्वारा। हल्के पंच चिन्हों के लिए 30 डिग्री युक्त प्रिंक पंच का प्रयोग करते हैं, जबकि साख चिन्हों के लिए खाली स्थान प्रिंक पंच का प्रयोग करते हैं 60 डिग्री। इसमें औजार, प्रकृति और औजार। ठीक है, तो कर्तन। ठीक है, तो ये कर्तन जो है से हेक्सा, कर्तन काटने के लिए हेक्सा का उपयोग। चिन्ह लगाने के लिए ठीक तो डिवाइडर। चित्रण के लिए ठीक तो ड्रिल मशीन। मापन के लिए स्टील पैमाना। सरल प्रश्न है यहाँ पर, ए राइट आंसर है। सेंटर पंच का पॉइंट कोण होता है, ये 90 डिग्री होता है। निम्न में से किस औजार को टूल किट औजारों में सम्मिलित नहीं किया जाता? तो आरी को सम्मिलित नहीं किया जाता। चित्र में दर्शाई गई रेती के प्रकार को पहचाने। फ्लैट रेती। निम्न में से किस रेती का प्रयोग अधिक मात्रा में धातु रेतने के लिए किया जाता? वास्टर्ड रेती। चित्र में प्रदर्शित हस्त औजार है। ठीक, तो ये एक प्रकार की रेती है। निम्न में से रेती का कौन सा प्रकार ग्रेड के अनुसार नहीं है? तो रफ, बास्टर्ड, डेड स्मूथ। तो डबल जो है नहीं। निम्न में से कौन सा चिन्ह औजार नहीं है? ठीक है, स्क्राइबर का भी मार्किंग के लिए करते हैं, पंच का उपयोग भी और डिवाइडर का। जबकि स्निप का प्रयोग हाथ द्वारा चादर काटने के लिए किया जाता है। वायर स्टेपर की लंबाई प्रायः होती है 20 सेंटीमीटर। स्निप का उपयोग किन कार्यों के लिए किया जाता है? वाइंडिंग तारों को काटने के लिए, माइका सीट को काटने के लिए, कठोर इंसुलेशन सीट, हार्ड इंसुलेशन सीट को काटने में। तो उपरोक्त सभी आएगा इसका। फोल्डिंग टूल के अंतर्गत निम्न में से कौन सा औजार नहीं आता है? तो वाइस नहीं आता है। दर्शाए गए माइक्रोमीटर में एक्स द्वारा अंकित भाग को पहचानिए। ये भाग को पहचाना है। ठीक, तो यह है स्पिंडल।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य कार्यों में खाली स्थान सेंटीमीटर जबड़े वाली बेंच वाइज प्रयोग की जाती, तो 10 सेंटीमीटर वाली प्रयोग की जाती, ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक ड्रिल मशीन के द्वारा खाली स्थान से बनी वस्तुओं में छिद्र करने का प्रयास नहीं करना चाहिए, तो टूल या स्टील, स्टील से बनी वस्तुओं में नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रिल बिट का वह भाग जिसे पकड़कर ड्रिलिंग मशीन द्वारा उसे चलाया जाता, खाली स्थान चलाता, तो शंक भाग को, ड्रिल बिट के शंक भाग को पकड़कर ड्रिलिंग मशीन को चलाया जाता है। यह है दो प्रकार के होते हैं, स्ट्रेट शंक और टेम्पर शंक। इलेक्ट्रीशियन के लिए कौन से स्पैनर उपयुक्त होते हैं? डबल एंडेड स्पैनर, इनको पाना बोल देते हैं, डबल एंड, दोनों तरफ 6, 12 और 19 आदि की संख्या में सेट के रूप में आते। इलेक्ट्रीशियन के लिए प्राय 3 मिलीमीटर से 25 mm तक जबड़े वाले डबल एंडेड स्पैनर उपयुक्त होते। इनका उपयोग नट बोल्ट को कसने तथा खोलने के लिए किया जाता। लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा औजार हस्त औजार के अंतर्गत नहीं आता? पेंच कस आता है, चिमटी आरी, जबकि स्वचालित सोल्डर आयरन, हस्त स्वचालित सोल्डिंग आयरन जो है हस्त औजार के अंतर्गत नहीं आता। थैंक यू।